हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इरेडा के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 7% से हमें कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ता हुआ नजर आया है। और ये नंबर अगर हम ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 1630 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली रेवेन्यू के जो ग्रोथ के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे काफ़ी कम पड़ी है। अगर हम देखेंगे हार्डली 1% के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के नजर आते हैं और ये नंबर करंटली हमें 387 करोड़ पे नजर आता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे अराउंड 38% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आए हैं और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हमें यहाँ पे अराउंड 36% से बढ़ती हुई नजर आई है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी लैंडिंग के बिजनेस के अंदर है। यहाँ पे मार्केट को ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर होंगे वो यहाँ पे अच्छे होने वाले। नॉर्मली लैंडिंग के बिजनेस में हम यहाँ पे जो क्वार्टरली बेसिस के जो नंबर्स होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे मार्केट फोकस हमें यहाँ पे करता हुआ नजर आता है। और वहां पर अगर हम देखेंगे हार्डली 1% से यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कहने की देखा जाए तो ये नेगेटिव नंबर मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली यहाँ पे ये कंपनी के जो रिजल्ट है हमें यहाँ पे नेगेटिव नजर आते हैं। अगर हम ये मान के चलते कि ये साल लगभग 1600 करोड़ के लगभग का पैड ये कंपनी का हमें देखने को मिल सकता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो 24-25 की अर्निंग के हिसाब से अराउंड 40 का पी मल्टीपल हमें ये कंपनी का नजर आता है। जो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो लैंडिंग के बिजनेस के हिसाब से अगर हम बात करेंगे जो 40 का पी मल्टीपल है वो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नजर आता है। और आई थिंक अगर हम प्राइस टू बुक मल्टीपल के हिसाब से भी अगर हम बात करेंगे अराउंड 5 या 6 टाइम्स के प्राइस टू बुक मल्टीपल पर ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी इन्होंने आई थिंक अराउंड 4500 करोड़ के लगभग इन्होंने QIP के थ्रू यहाँ पे फंड रेज किया था। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी की बुक वैल्यू हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई होगी। तो उससे हो सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्राइस टू बुक रेशियो कंपनी का वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर अगर हम एक नेगेटिव इंडिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो 4500 करोड़ के जो QIP के नए शेयर्स आएंगे तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में जो नंबर ऑफ शेयर है वो यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे पहले जिस स्पीड से स्टॉक हमें बढ़ता हुआ नजर आता था तो उसके कंपेरिजन में कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ये जो स्टॉक की स्पीड है वो हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर नंबर ऑफ शेयर अगर कंपनी के बढ़ गए तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर जब नंबर ऑफ शेयर्स अगर कंपनी के बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे कहने की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि सप्लाई काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मुझे लगता है कि अराउंड 40 के पी मल्टीपल पे ऐसे लैंडिंग बिजनेस को खरीदना कि जहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो जब ये साइकिल जब बुरी टर्न होती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जो अर्निंग्स होती है वो 20 से 25% नहीं गिरती है, जितना हमें 40 से 50% हमें यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें कम होती हुई नजर आती है। और अगर हम देखेंगे अभी क्वार्टरली बेसिस पे हार्डली 1% की ग्रोथ अगर ये कंपनी की है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकवरी के इंडिकेशन यहाँ पे कंपनी को सही नहीं लग रहे होंगे। इसलिए वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी प्रोविजनिंग यहाँ पे कंपनी ने बढ़ी होगी, उसी की वजह से हमें यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप ये कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टेड रहना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। क्योंकि 40 का पी मल्टीपल अगर बाई चांस अगर हमें 30 के लगभग जाता हुआ नजर आता है तो वहाँ पे आराम से अराउंड 25% का करेक्शन हमें ये स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं डेफिनेटली मोस्टली यहाँ पे चांसेस होता है कि मैं ये स्टॉक से निकल गया होता। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये इतना ज़्यादा जब QIP हो जाता है और उसके बाद भी मोस्टली मैंने देखा है कि स्टॉक चलना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टेड है तो मेरे ख्याल से निकलना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर हम लिस्टेड पेयर्स की अगर हम बात करेंगे PFK और REC तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन मल्टीपल थोड़े हमें वहाँ पे काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। और उसके अगर हम बात करेंगे तो कंपनी भी बड़ी है, वहाँ पे ग्रोथ रेट की भी अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ रेट थोड़ी भली हमें वहाँ पे कम नजर आएगी, लेकिन वैल्यूएशन भी अंडर कंट्रोल है। वहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी हमें काफ़ी अच्छी नजर आती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये बिजनेस में इन्वेस्ट करना ही है तो मेरे ख्याल से PFK REC के अंदर मुझे लगता है कि डाउन साइड काफ़ी कम नजर आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए। तो मैं होप करता हूँ कि इरेडा के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।